हाय। इस सेशन का हमारा टॉपिक्स है इंस्टॉलेशन ऑफ टॉमकैट और CI/CD पाइपलाइन का जो स्टेजेस है उनमें से हम लोग 3 स्टेज इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकली उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कंटिन्यूअस डाउनलोड, कंटिन्यूअस बिल्ड एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। और उसके साथ ही देखेंगे कि जेनकिंस में कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेक्स्ट पाथ है, कंटेक्स्ट पाथ क्या किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पहले फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट सेशन में मैं डिस्कस किया था कि ये जो CI/CD जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों को 3 सर्वर का ज़रूरत हुआ था। एक है डेप सर्वर, राइट, डेप सर्वर, QA सर्वर एंड प्रॉड सर्वर। 3 इंस्टेंस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए थे, मतलब कि 3 इंस्टेंस लॉन्च किए थे। अभी 3 इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद हम लोग डेप सर्वर के ऊपर काम किए थे। ठीक है, डेप सर्वर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, गिट, मैविन, जावा एंड जेनकिंस। और उसके बाद हम लोग फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट किए थे, एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। अभी क्या करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये तीनों जो सर्वर है, ये तीनों सर्वर सेम सिक्योरिटी ग्रुप में है। ठीक है, उस सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नाम था? उस सिक्योरिटी ग्रुप का हमने नाम दिया था डेवऑप्स। जिस सिक्योरिटी ग्रुप में जितना भी पोर्ट है, सब पोर्ट ऑल IP में अलाउ है। ये हम लोग अभी टेस्टिंग फेज में इसको कर रहे हैं, तो इसलिए जितना भी पोर्ट्स है उसको ओपन करके रखे हैं ताकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशंस, दूसरे सिस्टम में कनेक्शंस का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में, रियल फील्ड में ये ऐसा नहीं होता है। जिस पोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, पर्टिकुलरली उसी पोर्ट को अलाउ करके रखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप से। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप सिस्टम्स का फायरवॉल के हिसाब से काम करता है, सिस्टम का फायरवॉल हिसाब से काम करता है और इसका सिक्योरिटी मेंटेन करता है ताकि कोई भी किसी भी पोर्ट से कनेक्ट ना हो पाए, किसी भी IP से कनेक्ट ना हो पाए। तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अभी हम लोग अपने ये कॉन्फ़िगरेशंस को ईजी करने के लिए ऑल पोर्ट्स, ऑल IP अलाउ करके रखे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो पोर्ट ज़रूरत होता है उसी पोर्ट को अलाउ किया जाता है। तो अभी हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑल पोर्ट अलाउ करके ही कीजिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑल पोर्ट ओपन करके प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या देखा था कि यहाँ से गिटहब जो रेपोजिटरी है, गिटहब रेपोजिटरी से ये सोर्स कोड जब जो डेवलपर लोग पुश कर रहे हैं गिटहब रेपोजिटरी में, वो सोर्स कोड हम लोग क्या किए थे, यहाँ से डेप सर्वर में हम लोग डाउनलोड किए थे। राइट, इस डेप सर्वर में हम लोग डाउनलोड किए थे सोर्स कोड को। अभी सोर्स कोड को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसको बिल्ड करना है। राइट, उसे बिल्ड करना है, सोर्स कोड को बिल्ड करना है। बस सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, मैविन। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे थे लास्ट क्लास में। राइट, तो इसका एक आर्टिफैक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिफैक्ट क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे सोर्स कोड के साथ, सोर्स कोड से बिल्ड करेंगे और आर्टिफैक्ट क्रिएट करेंगे। अभी आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाने के बाद इस आर्टिफैक्ट को हम लोग QA सर्वर में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, और QA सर्वर में डिप्लॉय हो जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट फेज रहेगा उसको प्रोडक्शन सर्वर में डिप्लॉय करना है। लेकिन आज के सेशन में, इस सेशन में हम लोग
3 स्टेज तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेज हम लोग चलिए देख लेते हैं कि कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तीन स्टेज कैसे कॉन्फ़िगर होता है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो ये स्टेज कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को QA सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोगों को टॉमकैट का ज़रूरत होगा। बहुत सारा सर्वर अवेलेबल है, जैसा कि टॉमकैट, जेबॉस, ग्लासफिश, ऐसा तरह के बहुत सारा सर्वर अवेलेबल है डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे टॉमकैट यूज़ करेंगे। ओके, टॉमकैट यूज़ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि टॉमकैट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि टॉमकैट यूज़ करने के लिए यूज़र का ज़रूरत होता है। विदाउट यूज़र टॉमकैट का कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये यूज़र ही बाद में काम आएगा डेवलपर से डेप सर्वर में जेनकिंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले कनेक्ट करते हैं QA सर्वर को और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है। तो फर्स्ट स्टेप है QA सर्वर को कनेक्ट करना है और उसके बाद उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा जो 3 इंस्टेंस है जैसा हम लोगों ने क्रिएट किया, वो 3 इंस्टेंस को टर्न ऑन कर लिया है। जब कंप्लीट हो जाए आप लोगों का प्रैक्टिस, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो इंस्टेंस है ये इंस्टेंस को टर्न ऑफ करके रखिए। बेहतर होगा कि उस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दीजिए। जब फिर से आप लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, जब उसको फिर से शुरू से कॉन्फ़िगर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी और ग्रो करेगा, ठीक है। और आपको वो जेनकिंस का जो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप अगर मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करेंगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए कनेक्ट करते हैं इसको QA सर्वर को। ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और git bash जो है, ये git bash में मैं ऑलरेडी git bash को वही की पेयर जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से git bash ओपन किया था, तो वहीं से ओपन होके रखा है अभी वहाँ पे, इसलिए मैं कमांड डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट कमांड है हम लोगों का sudo apt-get update। तो इसके साथ हमारा जो रेपोजिटरी है ये रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अपडेट हो गया। अपडेट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, हमको टॉमकैट इंस्टॉल करना है। तो आप अपने सिस्टम्स के वर्जन्स के हिसाब से आप टॉमकैट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में टॉमकैट 8 इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप टॉमकैट 9 से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे टॉमकैट 8 की जगह 9 लिखना पड़ेगा। 9 लिख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में टॉमकैट 8 सपोर्टेड है, तो मैं टॉमकैट 8 ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी टॉमकैट 8 इंस्टॉल हो जाने के बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा /etc डायरेक्टरी के अंदर और टॉमकैट 8 के नाम से, और उसके अंदर एक XML फाइल रहेगा। तो वो XML फाइल को हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग यूज़र्स का इंफॉर्मेशन डालेंगे और बाद में हमारा रेफरेंस के लिए वो यूज़र नेम और यूज़र का पासवर्ड हम लोग लिख के रखेंगे। बाद में वो हमारे जेनकिंस में कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये करता है। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस हमको प्रॉड सर्वर में भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉड सर्वर में भी वो यहाँ से आर्टिफैक्ट उसमें डिप्लॉय करना है। ओके, तो वो डिप्लॉयमेंट के लिए ही टॉमकैट सर्वर का ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो अभी हो गया है टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल और इसके बाद टॉमकैट 8 एडमिन का भी पैकेज जो है उसका भी ज़रूरत पड़ेगा।
तो ये भी इंसर्ट यहाँ पे पेस्ट करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं टॉमकैट 8 एडमिन। अगर टॉमकैट 9 कर रहे हैं तो टॉमकैट 9 एडमिन इंस्टॉल करना है। टॉमकैट 8 एडमिन इंस्टॉल करने से ये क्या होता है कि हमारा जो ब्राउज़र का डैशबोर्ड है टॉमकैट का वो यहाँ पे आएगा। तो ये टॉमकैट इंस्टॉल हो जाने के बाद चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमारा जो QA सर्वर है वो QA सर्वर का IP जो पब्लिक IP है, ठीक है, एज दिस इज द AWS इंस्टेंस, तो हम लोगों के पास पब्लिक IP है और ये जैसा कि ये सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों ने सेट किया है, वर्ल्ड के कहीं से भी ये IP एक्सेस हो सकता है। तो ये IP कॉपी करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो टॉमकैट है ये टॉमकैट भी पोर्ट नंबर 8080 से वर्क करता है। तो सिंपली IP कॉपी करना है QA सर्वर का और कोलन 8080 देके पोर्ट नंबर इंसर्ट करना है। तो सिंपली IP कॉपी कीजिए और नया टैब में IP पेस्ट करने के बाद पोर्ट 8080 कोलन देके एंटर कीजिए। अगर ये पेज आपको दिख रहा है तो मतलब कि आपके सिस्टम में टॉमकैट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, इट वर्क्स। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है टॉमकैट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, इट मीन्स यू हैव सेटअप टॉमकैट सक्सेसफुली। तो मतलब कि टॉमकैट सेटअप प्रॉपर्ली हो गया है। अभी यूजर्स का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो यूजर्स का कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने के लिए ये मैंने पहले ही कहा है कि cd/etc में ये टॉमकैट 8 के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो उस डायरेक्टरी को ओपन करना है और यहाँ पे ls कमांड एंटर कीजिए। तो यहाँ पे यूजर्स का एक XML फाइल अवेलेबल है, ठीक है, वो उसका फाइल का नाम है tomcat-users.xml, ठीक है। ये वाला फाइल हम लोगों को एडिट करना है। तो उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नैनो एडिटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एडिटर है उबंटू का NaNo। तो sudo nano और उसके बाद tomcat-users.xml, ओके। सबसे लास्ट लाइन जो है वहाँ पे आना है। और ये जो टॉमकैट यूजर्स जो ये टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो इस टैग के ऊपर लिखना है, एक लाइन एंट्री करना है जिस लाइन का आप ये वाला लाइन उसमें एंट्री कर सकते हैं। यूज़र के बाद यूज़र नेम दे के आपको यूज़र नेम डालना है, ठीक है। ये आप कोई भी यूज़र नेम डाल सकते हैं, लेकिन जो भी आप यूज़र नेम डाल रहे हैं वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास लिख के रखिए, बाद में ये काम आएगा। और ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड भी आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। और ये जो आप रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस यूज़र को, ये है मैनेजर स्क्रिप्ट, मैनेजर स्टेटस एंड मैनेजर GUI, मतलब कि मैनेजर का प्रिविलेज आप इस यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रिविलेज चाहिए होता है ये डिप्लॉयमेंट के लिए। तो सिंपली इस लाइन को कॉपी करना है, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और इसको ये जो फाइल है इस फाइल को सेव करना है। सिर्फ Ctrl+X दबाइए और उसके बाद Y प्रेस करके एंटर कीजिए। आपका फाइल सेव हो गया है। अभी सेव हो जाने के बाद इसको एक बार रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये जो सर्विस है टॉमकैट 8, इस टॉमकैट 8 को एक बार रीस्टार्ट करना है। बस आपका टॉमकैट का जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये QA सर्वर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हमको प्रॉड सर्वर में भी सेम स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं प्रॉड सर्वर को, ओके। प्रॉड सर्वर को कनेक्ट करना है तो सेम प्रोसेस को हम फिर से एक बार दोहराएंगे और सेम जो जैसा प्रोसेस हमने फॉलो किया QA सर्वर में टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रॉड सर्वर में टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ओके। तो सेम कमांड यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए और कनेक्ट करिए। कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो जाने के बाद sudo apt-get अपडेट, ठीक है, ये अपडेट हो रहा है। अपडेट हो जाने के बाद इंस्टॉल करना है टॉमकैट 8 और टॉमकैट 8 एडमिन।
मैं दोनों पैकेज को सेम कमांड से इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही बारी में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया रिपोजिटरी अपडेट। अभी टॉमकैट 8 एंड टॉमकैट 8 एडमिन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया है। टॉमकैट 8 एंड टॉमकैट 8 एडमिन का जो पैकेज है, ये दोनों ही एक ही कमांड से मैंने इंस्टॉल कंप्लीट कर लिया है। तो अभी क्या करना है, अभी सेम प्रोसेस चेक करना है। प्रॉड सर्वर के आईपी के साथ 8080 पोर्ट नंबर एंटर करके ब्राउज़र में चेक करना है और देखते हैं कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। एंड दैट्स इट, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, इट वर्क्स। एंड मेरा सिस्टम में जो प्रॉड सर्वर का सिस्टम है उसमें प्रॉपरली टॉमकैट इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट। एंड इसके बाद सेम प्रोसेस, वो जो फाइल ओपन करना है और फाइल ओपन करके प्रॉड सर्वर के लिए एक दूसरा यूज़र नाम डालना है। सेम यूज़र नेम मत डालिए, उससे प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रॉड से सर्वर के लिए उसमें दूसरा वाला कोई यूज़र यहाँ पे एंटर कीजिए, ठीक है। तो चलिए cd/etc और उसके बाद टॉमकैट 8, अभी इस लोकेशंस में वही फाइल ओपन करना है, टॉमकैट users.xml। तो ये sudo प्रिविलेज से ओपन करना है, क्योंकि etc डायरेक्टरी जो है ये sudo, यहाँ पे कोई अगर चेंज आप करना चाहते हैं तो वो sudo यूजर प्रिविलेज के साथ ही करना होगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन पे आना है और टॉमकैट जो यूज़र, ये जो टैग है, इस टैग को थोड़ा एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लाना है और यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को एंट्री करके Ctrl+X दबा के एंड उसके बाद Y दबा के सेव करना है। जस्ट सेव कंप्लीट हो गया है। अभी सेव करने के बाद सर्विस रीस्टार्ट करना है, टॉमकैट 8 इसको रीस्टार्ट करना है। सो दैट्स इट, ये था टॉमकैट इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे दो सर्वर में, प्रॉड सर्वर एंड क्यूए सर्वर। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को जेनकिंस को स्टार्ट करना है। तो जब भी आप जेनकिंस स्टार्ट करेंगे, सेम वही कमांड java-jar jenkins.word, तो वही कमांड से आपको जेनकिंस को स्टार्ट करना है। तो जेनकिंस स्टार्ट करने के लिए आपको करना है कि जेनकिंस को कनेक्ट करना है, ठीक है। जेनकिंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जेनकिंस का जो सिस्टम है डेव सर्वर, तो उसको कनेक्ट और यहाँ से SSH का जो कमांड है, इस कमांड को कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अभी हो गया है। और उसके बाद जेनकिंस स्टार्ट करने के लिए java-jar and jenkins.word ये कमांड यहाँ पे फायर करना होगा। और जब तक यहाँ पे दिखा नहीं देता है कि योर सर्वर जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग, तब तक वेट कीजिए। और जब दिखा देगा
जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग, देन आप जेनकिंस को ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र से। तो यहाँ पे देखिए जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग, इसके मतलब मेरा जो सिस्टम का जो जेनकिंस जो है वो अप हो गया है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया आईपी को और पोर्ट नंबर 8080 से मैंने ओपन कर लिया जेनकिंस को। पहले हम लोग जेनकिंस को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखे थे, तो वही पासवर्ड और यूज़र नेम के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। एडमिन जो पासवर्ड था, एडमिन जो यूज़र्स था, तो उसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से करना है कि न्यू आइटम से हम लोगों को फिर से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो क्रिएट न्यू आइटम एज फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं। मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, वेब प्रोजेक्ट नाम दिया और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे ऊपर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ से अगर ओके दबाएंगे, ओके बटन को प्रेस करना है, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद हम लोगों को इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? क्लिक ऑन सोर्स कोड मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का? फर्स्ट स्टेप है कंटिन्यूअस डाउनलोड, राइट? कंटिन्यूअस डाउनलोड। तो क्या डाउनलोड होगा? गिटहब रेपो से सोर्स कोड डाउनलोड होगा डेव सर्वर में, राइट? what need to be download, from where I need to re-download, and from to which server I need to save this. So ये क्वेश्चन हम लोगों के पास क्लियर रहना है, तो उसके साथ ही हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो कंटिन्यूअस डाउनलोड इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? तो क्या डाउनलोड करना है? गिटहब रेपोजिटरी से कोड डाउनलोड करना है। तो क्लिक ऑन सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोगों को गिटहब रेपोजिटरी से डाउनलोड करना है, तो क्लिक ऑन सोर्स कोड मैनेजमेंट। कोड डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है? गिट से करना है। तो गिट के जो यूआरएल है वो यूआरएल आपको यहाँ पे डालना होगा। मेरे पास एक सैम्पल यूआरएल है जो मैंने क्रिएट किया है, तो ये यूआरएल से आप यूज़ कर सकते हैं ये यूआरएल। ठीक है, ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट का यूआरएल है। ठीक है, आप यहाँ से सोर्स कोड यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में डाउनलोड करके आप गिटहब रेपोजिटरी में पुश करके अपना गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करके वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप ये यूआरएल यूज़ करके अपना सिस्टम का ये CI/CD कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो यहाँ से सिंपली ये यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना है और क्रेडेंशियल्स जो है, ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड करना नहीं होगा, सिर्फ अप्लाई एंड सेव और उसके बाद रन द जॉब। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल ऐड यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कीजिए एंड सेव कीजिए, हो गया। अभी जॉब को रन करना है और देखना है कि जॉब प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है वेब प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे रन हो रहा है और रिफ्रेश करना है पेज को रिफ्रेश करते ही आप देख पाएंगे कि लिस्ट सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस मैसेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और कंसोल आउटपुट में आप जाके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे बिल्डिंग इन वर्कस्पेस आप अगर सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो इस लोकेशंस में वेब प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुका है। ठीक है, और एक डायरेक्टरी जो बन चुका है उस डायरेक्टरी में आपका जो ये जो भी गिटहब का जो ये डायरेक्टरीज और फाइल्स है ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक और गिट बैश यहाँ से ओपन करके हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्या क्या डाउनलोड हुआ है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है,
कनेक्ट हो गया है। अभी ये जो पाथ है, इस पाथ में जाना है, तो ये पाथ को कॉपी कर लेते हैं और cd करके चेंज डायरेक्टरी करके ये पाथ में जाते हैं। तो और इस पाथ में ls करेंगे तो देखिए जो फाइल और डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल है गिट में, वही यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर अवेलेबल है। ठीक है, सातों जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है अवेलेबल है। डॉट गिट इग्नोर जो है वो हिडन फाइल है, तो A दबाएंगे तो यहाँ पे हिडन फाइल भी शो करेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारा डाउनलोड जो है पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। राइट, अभी करना है कि दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कंटिन्यूअस बिल्ड। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए हमको आर्टिफैक्ट बिल्ड करना है। कन्वर्ट द जावा फाइल्स इनटू आर्टिफैक्ट वर्ड फाइल्स। ठीक है, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर ऑफ द सेम जॉब। ओके, कॉन्फ़िगर करना है इसी जॉब को। ओके, तो बैक टू प्रोजेक्ट, बैक टू डैशबोर्ड, और यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, इस जॉब को हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया और उसके बाद क्या है? उसके बाद बिल्ड सेक्शन में जाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बिल्ड करना है। ठीक है, तो ऐड बिल्ड स्टेप, इन्वोक टॉप लेवल मैवन टारगेट्स। ठीक है, और यहाँ पे देना है पैकेज। हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम लोग पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द बिल्ड स्टेप और उसके बाद इन्वोक टॉप लेवल मैवन टारगेट। अभी एंटर द गोल एज पैकेज। ठीक है, और उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई एंड सेव। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिए, तो हो गया हमारा। ठीक है, अभी जॉब को रन करना है और चेक करना है आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ से जॉब रन कीजिए, यहाँ पे बिल्ड एग्जीक्यूट स्टेटस पे शो करेगा जॉब स्टेटस। देखिए यहाँ पे बार जो है ये बार कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा हम लोग चेक कर पाएंगे आउटपुट से कि पैकेज जो है ये कैसे कहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अभी ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए F5 दबा के और यहाँ पे देखिए लास्ट सक्सेस दिखा रहा है नंबर 2, और इस पे क्लिक करने के बाद कंसोल आउटपुट पे क्लिक कीजिए और कंसोल आउटपुट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आउटपुट आया है। एकदम लास्ट लाइन पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपका फाइल जो बिल्डिंग वर्ड फाइल है ये यहाँ पे शो कर रहा है। कौन से लोकेशंस पे? वही वेब प्रोजेक्ट के अंदर वेब ऐप टारगेट और उसके अंदर वेब ऐप डॉट वार, ये वाला फाइल हमारे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो CLS करके अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेब ऐप डॉट वार, ये जो आर्टिफैक्ट है ये आर्टिफैक्ट क्रिएट हो गया है। मतलब कि हम लोगों का जो सेकेंड स्टेज है ये सेकेंड स्टेज हम लोगों ने प्रॉपरली कंप्लीट किया है। तो पाइपलाइन का सेकेंड स्टेज कंप्लीट, राइट। अभी थर्ड स्टेज करना है। थर्ड स्टेज है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट मतलब कि ये जो आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ है डेव सर्वर में, ओके, ये जो आर्टिफैक्ट ये डेव सर्वर में ये जो आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ है इसी आर्टिफैक्ट को हमको PUA सर्वर में कॉपी करके लाना है।
ठीक है, यही डिप्लॉयमेंट है और उसको हम क्या करेंगे, टॉमकैट के जरिए करेंगे। टॉमकैट का जो यूजर्स हम लोगों ने बनाया है उसी यूजर क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए हम लोग ये डिप्लॉय करेंगे क्यूए सर्वर में। ओके, तो ये करने के लिए हम लोगों को एक प्लगइन का ज़रूरत होगा जिसको कहते हैं डिप्लॉय टू कंटेनर प्लगइन। तो उसके लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो डैशबोर्ड में जाना है, मैनेज जेनकिंस पे जाना है और उसके बाद मैनेज प्लगइन्स करना है। ओके, तो चलिए ब्राउज़र में यहाँ से डैशबोर्ड पे जाना है, मैनेज जेनकिंस और उसके बाद मैनेज प्लगइन्स। ठीक है, मैनेज प्लगइन्स के बाद अवेलेबल जो है ये यहाँ पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए डिप्लॉय टू कंटेनर। ठीक है, इसको चूज कीजिए, डिप्लॉय टू कंटेनर चूज कर लिया और उसके बाद इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट। ठीक है, ये जो जेनकिंस का जो सिस्टम्स है इसको बिना रिस्टार्ट किए हुए इंस्टॉल करेगा और थोड़ा टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा ग्रीन में। ओके, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद देखते हैं कि कैसे डिप्लॉय करते हैं। ओके, सक्सेसफुली हो गया है कंप्लीट। चलो, और उसके बाद पोस्ट बिल्ड एक्शंस पे क्लिक करना है, जॉब जो हम लोगों ने क्रिएट किया, और उसके बाद ऐड पोस्ट बिल्ड एंड उसके बाद डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो चलते हैं डैशबोर्ड में। यही जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद पोस्ट बिल्ड एक्शन पे जाना है, ऐड बिल्ड स्टेप, क्लिक ऑन पोस्ट बिल्ड एक्शन ऑफ द डेवलपमेंट जॉब। ठीक है, अभी उसके बाद ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शंस है डिप्लॉय वार ईयर टू ए कंटेनर। ठीक है, डिप्लॉय वार ईयर टू ए कंटेनर। अभी डिप्लॉय वार ईयर टू ए कंटेनर, और उसके बाद जितना भी फाइल्स है वार फाइल्स, सभी वार फाइल्स को सिलेक्ट करना है उसी लोकेशंस में जहाँ पे आर्टिफैक्ट क्रिएट किया है। तो वही आर्टिफैक्ट को हम लोगों को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो जितना भी वार फाइल्स है वो सब वार फाइल्स हम लोगों को चूज़ करना है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग ये वार फाइल का जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं $/start.war, मतलब कि जितना भी वार फाइल्स है इसी प्रोजेक्ट का, ठीक है, दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट का वार फाइल यहाँ से कॉपी नहीं होगा, एज बिकॉज वी आर इन द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट ऑफ वेब ऐप। ठीक है, दूसरा वेब प्रोजेक्ट का वार फाइल्स कॉपी नहीं होगा। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे देना है कंटेक्स्ट पाथ। तो कंटेक्स्ट पाथ क्यों दे रहे हैं और इसका क्या ज़रूरत है ये हम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए और ये देखते हैं कि कैसे बाकी का कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो कंटेनर्स सिलेक्ट करना है टॉमकैट 8। ठीक है, यहाँ पे टॉमकैट 8 कंटेनर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया जेबॉस और ग्लासफिश बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है सर्वर। तो हम लोगों ने टॉमकैट 8 इंस्टॉल किया है, तो टॉमकैट 8.x रिमोट चूज़ करना है। अभी यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल डालना है। कौन सा यूज़र क्रेडेंशियल? जो यूज़र क्रेडेंशियल हम लोगों ने टॉमकैट इंस्टॉल करते हुए क्रिएट किए थे, जो क्यूए एनवायरनमेंट का क्रेडेंशियल्स था। क्यूए एनवायरनमेंटल का क्रेडेंशियल्स क्या था? क्यूए यूज़र एंड क्यूए पासवर्ड। तो जस्ट सिंपली इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इसको कॉपी कर यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख दीजिए, ताकि ये हम लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ सकता है ये यहाँ पे यूज़र ऐड करने के लिए। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऐड कर दिया और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया क्यूए यूज़र और उसका पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का यूज़र और पासवर्ड ऐड।
यूज़र और पासवर्ड ऐड हो गया है। अभी एंटर टॉमकैट यूज़र नेम पासवर्ड हो गया है। अभी क्रिएट ऐड, क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक कीजिए और क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट क्रेडेंशियल एज टॉमकैट, गिव द प्राइवेट आईपी ऑफ द क्यूए सर्वर एज टॉमकैट यूआरएल। ठीक है, तो अभी हम लोगों का टॉमकैट सिस्टम जो है, ये टॉमकैट सिस्टम कौन सा है, क्यूए सर्वर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्यूए सर्वर का प्राइवेट आईपी डालना है। तो क्यूए सर्वर का प्राइवेट आईपी हमको AWS से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्यों प्राइवेट आईपी यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो डेप सर्वर जो कनेक्ट करेगा क्यूए सर्वर से, ये अपने लोकल एनवायरनमेंट में है ना, तो वहाँ पे जो ये यहाँ पे जो VPC क्रिएट किया हुआ है सेम VPC के अंदर है। तो आप क्यूए सर्वर और डेप सर्वर ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को पब्लिक आईपी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्राइवेट आईपी से ही दोनों सिस्टम अपने आप कनेक्ट हो सकता है अपने बीचों में। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ये आईपी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और अभी पूरा जो यूआरएल है इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। http:// उसके बाद प्राइवेट आईपी :8080 इसलिए क्योंकि ये जो टॉमकैट जो सर्वर है, ठीक है, ये टॉमकैट पोर्ट नंबर 8080 पे रन करता है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक अप्लाई एंड सेव और उसके बाद जॉब को रन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज कंप्लीट और उसके बाद डैशबोर्ड में बैक कीजिए और रन कीजिए जॉब को। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि जॉब इज रनिंग। तो ये जो बार है इस बार को कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेटस क्या है। तो देखिए रिफ्रेश किया मैंने पेज को, तो यहाँ पे लास्ट सक्सेस दिखा रहा है 15 सेकेंड से गो। और यहाँ पे देखते हैं कि कंसोल आउटपुट क्या आया है। ये यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। ओके, फिनिश्ड सक्सेस दिखा रहा है, मतलब कि हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अभी इसको एक्सेस करना है। अभी एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करेंगे क्यूए सर्वर का पब्लिक आईपी :8080 और उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है कंटेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, कंटेक्स्ट पाथ, ये कंटेक्स्ट पाथ यहाँ आके आपका ज़रूरत होता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 8080 यहाँ तक ही आपका पब्लिक आईपी देके अगर 8080 प्रेस करेंगे तो ये टॉमकैट्स का सर्वर का ब्राउज़र ओपन होगा। क्यूए UNV ये जो कॉन्टेक्स्ट पाथ हम लोगों ने डाले थे ये कस्टम है, कस्टम नेम है। आप अपने हिसाब से आप ये इसको एंटर कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पॉइंट करता है। आप ये टॉमकैट सर्वर में मतलब क्यूए का जो सर्वर है यहाँ पे मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो अगर इतना प्रोजेक्ट है उतना प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर आप जिस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं डिप्लॉय होने के बाद कहाँ से देखेंगे, ये कंटेक्स्ट पाथ ही आपको हेल्प करेगा वो देखने के लिए। तो चलिए क्यूए का जो आईपी है वो आईपी यहाँ से सिर्फ कम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्यूए सर्वर का पब्लिक आईपी और उसके बाद कोलन देके 8080 एंड /context path QAENV एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए ये जो हमारा सोर्स कोड था, छोटा सा कोड था, उसमें लिखा आया है हेलो वर्ल्ड। ये ब्राउज़र में ओपन करने के लिए हम लोगों ने वो छोटा सा सोर्स कोड लिखा था। तो देखिए प्रॉपरली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। ओके, तो आज का जो ये सेशन था, इस सेशन का हम लोगों का टॉपिक्स था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं टॉमकैट। तो हम लोगों ने सीखा कैसे कंटिन्यूअस डाउनलोड, बिल्ड और डिप्लॉय होता है, 3 स्टेज कैसे कंप्लीट होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है जेनकिंस में, वो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया सक्सेसफुली। कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ये हम लोगों ने सीखा, और कॉन्टेक्स्ट पाथ का क्या यूसेज है और क्यों हम लोग कॉन्टेक्स्ट पाथ यूज़ करते हैं, शायद ये भी आपके अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ एडवांस पाइपलाइंस, और बाकी का जो 2 स्टेप्स है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ऑटोमेशन प्रोसेस टू कंप्लीट द CI/CD पाइपलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।